पिछले एपिसोड में हमने देखा था सबके सब अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिड़ रहे थे और उनको हराने के लिए गोकू और वेजिटा ने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर ली थी। और इधर हम देखते हैं कैनन अपने अल्ट्रा इंस्टिक फॉर्म में प्रिंसेस नियन को हराने के लिए तैयार था। प्रिंसेस नियन कहती है, कैनन मल्टीवर्स 1 के वॉरियर का साथ तुम देना चाहते थे, उनके साथ जाने से पहले तुमने मुझसे वादा भी किया था, वो सब झूठ था। मुझे पता था तुम ताकतवर नहीं हो। एक सैयन इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता कि वो किंग ऑफ एवरीथिंग को हरा दे। मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कैनन उसे समझाता है, हाँ मैं कमज़ोर हूँ पर मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की थी। नियन नियन कहती है, माना कि तुम कमज़ोर हो पर क्या तुम हमेशा कमज़ोर ही रहना चाहोगे? अपनी शक्ति बढ़ाओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर कैनन कहता है, मैं जानता हूँ प्रिंसेस कि आप नियन नहीं हो, क्योंकि वो मुझसे ऐसा कभी नहीं बोलती, क्योंकि वो जानती थी मल्टीवर्स 3 को बचाने के लिए हम दोनों ने काफ़ी इंतजार किया था। मैं जानता हूँ आप बोरिया के कब्जे में हो, इसलिए मैं आपको आज़ाद करके ही रहूँगा। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस नियन कहती है, चुप हो जाओ और लड़ना शुरू करो। इतना कहकर वो कैनन पर हमला कर देती है, जिससे कैनन बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और सोचता है नियन को आज़ाद करने के लिए मुझे अपना फुल पावर रेडा करना ही होगा। होल्ड बैक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं नियन कैनन पर हमला कर देती है। कैनन और इंजर्ड हो जाता है। तभी नियन के थ्रू बोरिया कहता है, क्यों कैनन, क्या तुम हमेशा कोशिश करना चाहते हो? तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम कमज़ोर हो, तो बेहतर यही होगा तुम मुझे अपनी ताकत खुद को दो, वरना मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी ताकत छीन लूँगा। कैनन घबरा जाता है और सोचने लगता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे प्रिंसेस नियन को बचाना होगा, मैं हार नहीं मान सकता हूँ। कैनन ये बात नहीं जानता था कि बोरिया उसको फोर्स कर रहा है ताकि वो अपनी फुल पावर के साथ लड़े और नियन को भी अपनी पावर रिलीज करने का मौका मिले, क्योंकि तभी बोरिया नियन की पावर को आज़ाद करके उस पर पूरी पावर पे कंट्रोल पा सकता है। और फिर कैनन कहता है, पता नहीं गोकू वेजिटा पिकालो के साथ क्या हुआ, वो अभी तक बेहोश क्यों है, वो लोग अभी तक होश में क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर उन लोगों को होश में आने में कितना टाइम लगेगा। हम देखते हैं वो तीनों अपने सपनों की दुनिया में फंसे हुए थे। फिर हम देखते हैं बोरिया को, जो कहता है, पता नहीं और कितना समय लगेगा, मुझसे ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आर्कन मुझसे आगे निकल जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। फिर ग्रैंड पीस कहते हैं, माय लॉर्ड आप घबरा क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है? बोरिया बताता है, तुम उस आर्कन को नहीं जानते हो, पता नहीं वो क्या चाल चल रहा होगा, लेकिन वो इस मल्टीवर्स पर कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे पता है वो किसी खास चीज़ को ढूंढ रहा है। ग्रैंड पीस पूछते हैं, और वो खास चीज़ क्या है? गोरिया बताता है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं पता, पर मैं जानता हूँ वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए लगा हुआ है और वो अंदर ही अंदर अपनी चाल चल रहा होगा, इसलिए मैं भी पीछे नहीं रह सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू हकाई इन फॉर्म में लॉर्ड बीरस के सामने खड़ा था। बीरस कहता है, क्या बात है सैयन, तुमने मेरी ही ताकत सोख ली, ये तो काफ़ी मज़ेदार है। मुझे टूर्नामेंट ऑफ पावर की याद आ गई, जब तुमने स्पीड बॉम्ब को सोखा था और ठीक उसके बाद तुमने अल्ट्रा इंस्टिक को अचीव कर लिया था। ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या तुम इस शक्ति को संभाल पाओगे या नहीं। गोकू कहता है, मुझे कम मत समझो बीरस, तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो, वरना तुम मेरे हाथों ही मारे जाओगे। बीरस कहता है, इस बार मैं किसी सैयन के हाथ नहीं मरने वाला, समझे तुम। तभी हम देखते हैं गोकू हकाई बॉल से बीरस पर अटैक कर देता है। बीरस ये देखकर खड़ा ही रहता है और बहुत आसानी से उस अटैक को रोक लेता है। फिर हम देखते हैं गोकू ढेर सारे हकाई बॉल लॉन्च कर देता है। बीरस काफ़ी इंप्रेस था और सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा था और फिर कहता है, क्या तुम इस पावर के साथ बस इतना ही कर सकते हो सैयन? थोड़ी और कोशिश करो, शायद तुम मुझे और हरा सकते हो। तभी गोकू तुरंत उसके पास अपीयर हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे स्पीड का मुकाबला कर पाओगे बीरस? तब हम देखते हैं बीरस शॉक हो जाता है और सोचता है, ये तो काफ़ी तेज हो चुका है, मुझे लगता है इसकी स्पीड मुझसे भी ज़्यादा है। तभी गोकू उसे एक पंच देता है, लेकिन बीरस उस पंच को रोक लेता है। बीरस कहता है, तुम्हारे पास भले ही मेरी जैसी शक्तियाँ हैं, लेकिन तुम फिर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। गोकू कहता है, बीरस मैंने अब तक कोशिश करना शुरू भी नहीं किया, तुम इतनी जल्दी फैसला मत बनाओ। तभी बीरस कहता है, बकवास बंद करो सैयन, मुझे तुम्हारे केओस मोड से फाइट करनी है, जिसकी ताकत के आगे मैं हारा था। गोकू कहता है, तुम मेरे उस फॉर्म का सामना नहीं कर पाओगे बीरस, मैं जानता हूँ तुम कमज़ोर हो, इसलिए मैं उस फॉर्म का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तभी बीरस कहता है, मैं जानता हूँ उस फॉर्म की ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों ने हम सबको मार दिया था, पर सच तो ये हम कभी मरे ही नहीं थे, ये सब बस एक छलावा था बेवकूफ़ सैयन। गोकू हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये नहीं हो सकता?
मैं जानता हूँ तुम झूठ कह रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर विज़ आ जाता है। गोकू उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या विज़ भी जिंदा है? लेकिन कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी विज़ कहता है, ये सब कुछ ज़ेनो ने किया था। ज़ेनो समझ जानते थे कि ग्रैंड पीस उनकी जगह लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हम सबके क्लोन को वहाँ पर भेजा था। इसलिए वो हम नहीं थे जो वहाँ पर मरे थे। गोकू, अब तुम्हारे पास एक नया फॉर्म आ चुका है जिससे तुम गॉड्स और एंजल का सामना कर सकते हो, है ना? तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर उस फॉर्म में ऐसी क्या खास बात है। फिर बीरस कहता है, सही कहा विस, अब इस सैयन को बताते हैं ये किसे कमजोर समझ रहा है। गोकू अपने सामने उन दोनों को जिंदा देखकर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ये सच है। वह सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये दोनों अभी भी जिंदा कैसे हैं। तभी हम देखते हैं विस और बीरस फ्यूजन करने लगते हैं जिससे वो जगह पूरी तरह हिलने लगती है। गोकू ये देखकर घबरा जाता है और सोचता है, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि ये जगह कौन सी है, तभी मैं वापस अर्थ पे जा पाऊंगा। हम देखते हैं विस और फिरस फ्यूज हो चुके थे। गोकू ये देखकर हैरान था और कहता है, ये तो बहुत ताकतवर हो चुके हैं। तभी वीरस गोकू को एक पंच देता है। गोकू काफ़ी जख्मी हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वीरस कहता है, तो सैयन, मैं हूँ वीरस और मेरी ताकत का सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपनी पूरी ताकत से सामना करो। हम देखते हैं गोकू थोड़ा सदमे में था और सोचता है, ये तो बहुत तेज हो चुका है और ताकतवर भी। फिर गोकू खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, फिर तैयार हो जाओ वीरस मेरे केओस मोड का सामना करने के लिए। तभी हम देखते हैं गोकू पावर अप करने लगता है। फिर हम देखते हैं गोकू केओस मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वीरस कहता है, कमाल है सैयन, ये हुई ना बात, चलो अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। इस पर गोकू जवाब देता है, बिल्कुल, अगर तुम दोनों मेरे ही हाथों मरना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, मुझे ऐसा करने में जरा भी बुरा नहीं लगेगा। तभी गोकू कुछ नोटिस करता है कि वह अपने केओस मोड की पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। वीरस गोकू पर अटैक कर देता है और कहता है, ध्यान मत भटकाओ सैयन, मुझसे सीरियस होकर फाइट करो वरना तुम जल्दी मारे जाओगे। गोकू कहता है, गलत मत समझो वीरस, मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे खत्म करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रीजा और वेजिटा को। फ्रीजा वेजिटा की नई फॉर्म को देखकर हैरान था और कहता है, ये तो शक्ति कमाल है, और सोचता है ये तो बहुत ताकतवर हो चुका है, क्या मैं इसका सामना कर पाऊंगा? तभी वेजिटा कहता है, तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे फ्रीजा, और फिर वह तुरंत फ्रीजा की तरफ बढ़ता है। फ्रीजा को ढेर सारे पंचेस देता है जिससे फ्रीजा काफी जख्मी हो जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर वेजिटा कहता है, तो फ्रीजा, क्या तुम में बस इतना ही दम था? तुम तो मेरे नॉर्मल पंच को भी नहीं झेल पाए, मैंने अब तक अपना पूरा जोर लगाया भी नहीं। फ्रीजा कहता है, चुप हो जाओ बंदर। वेजिटा कहता है, मुझे लगता है तुम ताकतवर हो चुके हो लेकिन तुम अभी भी कमजोर हो। तभी हम देखते हैं कोई वेजिटा पर की ब्लास्ट हमला कर देता है और वो होता है कूलर, जो अकेला नहीं था, उसके साथ सेल भी वहां पर था। वेजिटा उन्हें देखकर कहता है, जरा देखो तो सेल और कूलर को, क्या अब तुम मिलकर मेरा सामना करोगे? तुम्हारी टीम तो बहुत कमाल की है फ्रीजा, इसे देखकर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तभी सेल कहता है, वेजिटा, अब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। फिर वो पावर अप करने लगता है और अपने ब्लैड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और कहता है, मुझे तुम फ्रीजा की तरह कमजोर मत समझना, क्योंकि तुम जानते हो जब तुम अपने सुपर साइयन फॉर्म में थे तभी मैंने। लेकिन तभी हम देखते हैं वेजिटा उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसके सामने आ जाता है और कहता है, अपना मुंह बंद ही रखो कीड़ी। सेल पर जोरदार अटैक कर देता है, सेल की धज्जियां उड़ जाती है। दूसरी तरफ कूलर फ्रीजा के पास जाता है और उसे हील कर देता है। फिर कूलर कहता है, वेजिटा, तुम एक ताकतवर ओपोनेंट चाहते थे ना, तो ठीक है, हमें थोड़ा समय दो, हम तुम्हें एक ऐसा बीइंग देंगे जो इतना ताकतवर है जिसका तुम मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे और ना ही तुम उसे जीत पाओगे। तभी हम देखते हैं सेल खुद को रीजनरेट कर लेता है। वेजिटा कहता है, जरूर, तुम्हारे पास बस उतना ही समय है जितना देर तक मैं इस कीड़े को खत्म कर दूं। तभी हम देखते हैं वेजिटा सेल को ढेर सारे पंचेस मारता है और सेल को उसके पंचेस डॉज करने का मौका भी नहीं मिलता। सेल कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सेल मन में सोचता है, इस फॉर्म को हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वेजिटा ने तो मुझे बहुत आसानी से हरा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कूलर और फ्रीजा फ्यूजन करने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ एक बड़ी सी रोशनी चमकती है और फ्रीजा और कूलर एक हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कूलर और फ्रीजा के नए ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसका नाम था अल्ट्रा ब्लैक।